Hello students, welcome to the chemistry zone. प्रज्ञा मैडम हियर. प्रीवियस लेक्चर में हमने परसेंटेज कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा था. परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V एंड परसेंटेज W/V उसके बारे में पढ़ा था. अब उसके सम मोर प्रैक्टिस एग्जाम्पल आज करेंगे थोड़े बहुत, और भी एक यूनिट बाकी है PPM, जो उसके बाद हम आज पढ़ेंगे. तो यहाँ पे सपोज एक क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ शुगर how many gram of sugar will be required to prepare 5% W/V (2 liter aqueous solution. क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ शुगर. तो मास ऑफ शुगर G हमको कैलकुलेट करना है. परसेंटेज W/V गिवन हियर 5%. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 2 लीटर. तो बट ऑब्वियस यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे परसेंटेज W/V के लिए. परसेंटेज W/V तो अगेन W/V इंटू 100. यहाँ पे W क्या है तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. तो वेट ऑफ सॉल्यूट वही कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर है, लेकिन हमको वॉल्यूम यहाँ पे ml में लेना है. तो 2000 ml इंटू 100 और परसेंटेज 5. तो G इज इक्वल टू 100 ग्राम. तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा 100 ग्राम. तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गए होंगे. तो नेक्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ते हैं. अब हमने अब तक कितने सारे यूनिट पढ़ लिए. देखो, हमने पढ़ा मोलारिटी, फिर नॉर्मालिटी पढ़ लिया, फिर अपने फॉर्मालिटी पढ़ लिया, फिर मोलालिटी पढ़ लिया, मोल फ्रैक्शन पढ़ लिए, परसेंटेज पढ़ लिया. अब लास्ट एक यूनिट बचा है PPM. तो PPM क्या है? पार्ट्स पर मिलियन. PPM मतलब पार्ट्स पर मिलियन. यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन क्या है? तो कि जब कोई कंसंट्रेशन बहुत ही लो है, मतलब कि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है और सॉल्यूट बहुत ही कम है. जैसे एटमॉस्फेयर कितना बड़ा है, उस एटमॉस्फेयर में अगर पॉल्यूटेंट गैसेस है तो वो काफ़ी कम होंगे एटमॉस्फेयर की कंपैरिजन में. वैसे ही सी वाटर है या वाटर है, उसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है पानी में. तो पानी में जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है तो उसका कंसंट्रेशन काफ़ी लो होता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन का. तो उस टाइम
जब कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही कम होती है, वेरी लेस कंसंट्रेशन होता है, तब उसी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए ppm यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला कि पॉल्यूटेंट इन पॉल्यूशन ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ O2 गैस डिजोल्व इन सी वाटर. तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हम एक्सप्रेस करते हैं ppm में. तो यहाँ पे जो ppm है वो मास टू मास भी होता है, ppm मास टू वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हो, और ppm वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी निकल सकता है. मतलब ppm मास बाय मास निकल सकता है, ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी निकल सकता है, और ppm मास बाय वॉल्यूम भी निकल सकता है. अभी हम यहाँ पे फोकस करेंगे ppm मास बाय वॉल्यूम से. दो चार ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो स्टूडेंट को नॉर्मली बहुत ही फास्ट, जैसे कोई बोले कि मोलारिटी, तो आप झट से बोल सकते हो मोल पर लीटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल डिजोल्व इन लीटर. मोलारिटी आपको पूछा गया है तो आप फट से क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल पर लीटर. तो वैसे ही अगर कोई आपको बोल दे कि भाई ppm क्या है, तो ppm आप बोल सकते हो मिलीग्राम पर लीटर. जैसे अभी मैंने क्या सिखाया, मोलारिटी तो नंबर ऑफ मोल पर लीटर, वैसे ही ppm का मतलब क्या होता है, मिलीग्राम पर लीटर. अभी भी नहीं समझ में आया हो तो समझे चलो कि भाई ऐसा आपको किसी ने बोल दिया कि 10 ppm कैल्शियम प्लस 2, तो इसका मतलब होता है कि 10 मिलीग्राम कैल्शियम प्लस 2 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे सॉल्यूशन का 1 लीटर है, और 1 लीटर सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 10 मिलीग्राम Ca+2 प्रेजेंट है. तो पार्ट्स पर मिलियन बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. अगर किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं उठाना है तो सीधा सीधा आप ये फॉर्मूला बोल सकते हो कि व्हाट इज ppm, तो मिलीग्राम पर लीटर. व्हाट इज ppm, तो मिलीग्राम पर लीटर. व्हाट इज मोलारिटी, मोल पर लीटर. व्हाट इज स्ट्रेंथ, अगर कोई आपको बोले स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है ग्राम पर लीटर. तो पर लीटर ग्राम अमाउंट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ. वैसे ही मोलारिटी तो पर लीटर नंबर ऑफ मोल, वैसे ही ppm तो पर लीटर मिलीग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. लेकिन इसके लिए हमको एक फॉर्मूला भी दिया गया है कि भाई ये ppm मास बाय वॉल्यूम क्या है, तो ऊपर मास, बट किसका मास, तो सॉल्यूट का मास. तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट ppm मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूट मिलीग्राम में लेना है, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होता है. अगर हमने ये मिलीग्राम और लीटर में नहीं लिया है तो इसके लिए फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम. मिलीग्राम के बदले आप क्या ले रहे हो, ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे आप ml में लेना चाहते हो, ऊपर वाला ग्राम में अपॉन वाला ml में. तो फॉर्मूला ये बनेगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁶. तो ये ppm का फॉर्मूला है, ग्राम पर ml इंटू 10⁶.
और इतना लंबा याद नहीं रखना है तो मुझे तो ये शॉर्टकट अच्छा लगता है, मिलीग्राम अपॉन लीटर। ऊपर वाला वेट मिलीग्राम में लिख दो, नीचे वाला लीटर में कर दो तो सीधा पीपीएम। नहीं करना है, ये ग्राम में लेना है, ये एमएल में लेना है, तो इंटू 10⁶ आपको करना पड़े। सो वी कैन से दैट हियर SI unit of ppm is microgram per ml. SI unit of ppm can be written as microgram per ml. चलो एक एग्जाम्पल से हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि कैलकुलेट द पार्ट्स पर मिलियन बाय मास टू वॉल्यूम। कैलकुलेट ppm mass to volume for 2 liter solution in which 2 × 10⁻⁻⁶ kg sulfur is dissolved। तो कैलकुलेट mass by volume for 2 liter solution in which 2 × 10⁻⁻⁶ kg sulfur is dissolved। तो यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन बाय मास टू वॉल्यूम, तो ppm बाय मास टू वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्ट में लिख दूँ, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो हमारे पास केजी है, इन विच 2 × 10⁻⁻⁶ kg सल्फर इज डिजॉल्व। तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट 2 × 10⁻⁻⁶ kg है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे ग्राम में लेना है तो इंटू 10⁻³ करना पड़े। केजी का ग्राम करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लेना है, तो 2 लीटर है तो 2 × 10⁻³ ml हो गया। 2 × 1000 करेंगे, 1000 10⁻³ ml × 10⁻⁶। तो यहाँ पे ये तो कट ही हो गया, -6 + 6 3 कट हो गया, 2 कट हो गया, तो योर आंसर इज 1 ppm हियर। तो ppm कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया। एक बार आपको फिर से रिपीट करवा दे हम कि जब कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ही लेस होता है, तब ppm यूनिट यूज़ होता है। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। अगर जल्दी से मुझे बोलना है ppm तो मैं ये बोल दूँ मिलीग्राम पर लीटर। तो ppm कैसे निकालते हैं, तो सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट अमाउंट मिलीग्राम में लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो रेडीमेड फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ले रहे हो आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में ले रहे हो तो इंटू 10⁻⁶ करना पड़े आपको, या सीधा ऊपर वाला मिलीग्राम में ले लो या लीटर में ले लो तो भी आंसर 1 ppm आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन, ये लास्ट कंसंट्रेशन का यूनिट था, ये हो गया। इसके बाद के लेक्चर में हम डिफरेंट पैटर्न के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो अब जितने टाइप के, इन सबको, ये सारे यूनिट को मिक्स कर के बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो अगर इसको मिक्स करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, वो वाले सम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।